बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम केमिस्ट्री वाला के इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। ये हमारा दूसरा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़माना माजी जारी, इसे हम क्या कहते हैं उर्दू में? ज़माना माजी जारी, ज़माना माजी जारी। वाओ, माजी जारी, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह से इसकी उर्दू सैम्पल होती है, यानी उर्दू निशानी किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मिसाल के तौर पर अगर किसी उर्दू फ़िक्रे में, हमने मिसाल भी देखी थी उसमें, अगर किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आ जाए तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है भाई। ज़माना माजी जारी। बच्चों शाबाश शाबाश, हम इसको कैरी ऑन करेंगे। अब हम हाउ टू मेक सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। हाउ टू मेक सेंटेंसेस, इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपको पता चला होगा कि कितने सेंटेंसेस हम इन ज़मानों में कैरी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रे। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, इनको बनाना कैसे है ये पूरा फार्मूला देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होंगे? अब आपको तो पता चल गया होगा कि इसकी निशानी क्या है। ज़माना माजी जारी की, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। अगर किसी उर्दू फ़िक्रे के लास्ट में, एंड में, इख्तिताम में ये अगर अल्फाज आ जाएं बेटा, तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि ये ज़माना माजी जारी आप पढ़ रहे हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सादा फ़िक्रों में मिसाल के तौर पर अम्मी चाय बना रही थी। अब इस ये तो बिल्कुल सादा फ़िक्र है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है? रही थी, रही थी आगे हमें पता है कि अगर लास्ट वीडियो देखी हमने, उर्दू सैम्पल देखी थी, हमने पढ़ी थी, तो आज भी मैंने कुछ बताइए आपको किस तरह से आप बनाएंगे। अम्मी चाय बना रही थी, अहमद स्कूल जा रहा था, किसान खेतों में हल चला रहे थे। जी जी बच्चों, तो मैंने तीन यहाँ फ़िक्रे लिखे हैं। अगर आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि रहा, रही थी, रहा था, रहे थे। तो ये अब लास्ट में आ गया है, हमें पता चल गया है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये फ़िक्रे कौन से हैं? अम्मी चाय बना रही थी, अहमद स्कूल जा रहा था, किसान खेतों में हल चला रहे थे। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं बेटा। कौन से सेंटेंसेस हैं? ज़माना कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने पहचान लिया उसको उर्दू में। अब ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, दूसरा हो गया। अब इसको बनाना कैसे है, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला, ठीक है, फार्मूला भी लोग कहते हैं, फार्मूला भी कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन आपको बात समझ आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब सबसे पहले इसमें बनाते कैसे हैं इसको? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट को मैंने एस से ज़हर कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब गाइस, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
ये है फार्मूला। अब इसके असूल हैं कुछ, देख लेते हैं कि असूल कौन कौन से हैं बेटा। ये वाली बात जो है ना, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे इस फार्मूला को, ठीक है ना। अब सबसे पहला असूल ये है कि फ़िक्रे को इंग्लिश में शुरू करने से पहले आप सबसे पहले कि जो लिखते हैं वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। अब किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस यानी सादा फ़िक्रे को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब यहाँ पे एक और इसमें आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है बेटा। आपने ये समझना है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे इस टेंस में, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा है, ताकि आपको समझ लग जाए कि कौन कौन से होते हैं। सिंपल ये है कि वाज और वर, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या हैं ये दोनों, हेल्पिंग वर्ब। अब ये वाज किसके साथ इस्तेमाल होगा, ये आपको बता देते हैं। अगर कोई शख्स सिंगुलर नोन है, सिंगुलर सिंगुलर ने ही शी इट, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है ना। सिंगुलर पर्सन ही शी इट, यानी कि ही शी इट आई के साथ भी वाज इस्तेमाल होगा। जबकि अगर हम देखें वर्क कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, ये प्लूरल के साथ, हमेशा प्लूरल पर्सन, ठीक है, प्लूरल नोन के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे वी, यू, दे, दीज, ठीक है, दीज। समझ लग गई होगी आपको कि हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब को, फिर जो है ना हेल्पिंग वर्ब में देखना है कि वाज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। तो वाज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर नोन ही शी इट और आई के साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे अगर सब्जेक्ट है। तो अगर प्लूरल है तो वी, यू, दे, दीज है तो उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। समझ लग गई होगी। अब उसके बाद क्या आता है, चौथी इसकी जो निशानी है, चौथा या असूल है उसका, वो बड़ा सिंपल है बेटा। उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, एक ही बात है, लेकिन वर्ब की यहाँ पे सवाल ये है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, ये बेटा बड़ी दिलचस्प बात है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। वैसे इसको चौथी फार्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फार्म, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है कि फर्स्ट फार्म होगी आपको, ताकि गड़बड़ ना हो। पहली फार्म आ जाती है वर्ब की तो आपको आसानी होगी यहाँ पे। अब पहली फार्म लिखेंगे तो उसके बाद आईएनजी का इजाफा कर देंगे। मिसाल के तौर पर गो है, जैसे गो है, ये फर्स्ट फार्म है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो ये फोर्थ फार्म भी बन जाएगी और आईएनजी फार्म भी बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास क्या है, मेक है, ठीक है, फर्स्ट फार्म होती है बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो आईएनजी का इजाफा करेंगे तो मेकिंग बन जाएगा, तो ये फर्स्ट फार्म सॉरी फोर्थ फार्म बन जाएगी। इसको फोर्थ फार्म भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा बता दिया है कि फर्स्ट फार्म के साथ अगर आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो वो आईएनजी फार्म बन जाएगी। तो वर्ब की चौथी फार्म भी कह सकते हैं कि हम लिखते हैं उसके बाद। अच्छा, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं बेटा। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिखना है।
पांचवा असूल हमारा यही है कि हमने इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है फ़िक्रे को बनाने के लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम इन मिसालों को देख लेते हैं, बना लेते हैं। बेटा आपने गौर से देखना है इन चीज़ों को, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखो अम्मी की क्या हो गई, मदर, ठीक है। मदर का एम बड़ा हो गया, मदर। अब मदर क्योंकि सिंगुलर नोन हो गया तो इसके साथ हमें पता है मदर वाज, ठीक है। मदर वाज मेकिंग, मेक, ठीक है। मेक हो गया, मेकिंग, आईएनजी का इजाफा करें, मेकिंग टी, टी फुल स्टॉप, ठीक है। मदर वाज मेकिंग टी, अम्मी चाय बना रही थी। तो मदर वाज टेकिंग मेकिंग टी ये भी लिख सकते हैं। अहमद स्कूल जा रहा था, ठीक है। अहमद, अहमद क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वाज ही लिखेंगे, वाज गोइंग। सी गो एक हो गया फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का इजाफा करेंगे तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अहमद वाज गोइंग टू स्कूल। अब लास्ट वाला फ़िक्रा आप बनाएंगे, ठीक है। किसान खेतों में हल चला रहा था, ये आपकी थोड़ी सी मश्क के लिए मैंने दे रहा हूँ। ये आप बनाएं और बताएं कि किसान खेतों में हल चला रहे थे, ये कैसे बनेगा। ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू किया हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में उर्दू सैम्पल पढ़ी थी, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमने हाउ टू मेक सेंटेंसेस के सबसे पहले जो फ़िक्रे होते हैं, अक़साम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में, लेकिन हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसके सादा फ़िक्रे कैसे बनाते हैं। हमने मिसाल देखी है कि अम्मी चाय बना रही थी, अहमद स्कूल जा रहा था, किसान खेतों में हल चला रहे थे। हमने उर्दू में पहचान लिया कि रही थी, रहा था, रहे थे। अगर किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो हमें फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। ज़माना माजी जारी का फ़िक्रा है। अब इसको बनाना है इंग्लिश में, तो उसके लिए फ़ार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब फार्मूले को समझने के लिए आपको ये असूल भी आने चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, वाज और वर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। अब वाज कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट और आई, या सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर जगह का नाम आ जाए तो उसके साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई प्लूरल है या वी, यू, दे, दीज है, अगर कोई प्लूरल पर्सन है या फिर कोई जमा की जगह आप इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद चौथे नंबर पे हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब की आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर लेते हैं। इसको आप फोर्थ फार्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो मर्ज़ी आपको फोर्थ इंग फार्म कह लें, आईएनजी का इजाफा कह लें, वो आपको समझ लग जाना चाहिए कि फर्स्ट फार्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो इंग फार्म ही बन जाती है। लास्ट में हम उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिसालें देखी, हमने इसको बनाया है। अम्मी चाय बना रही थी, मदर वाज मेकिंग टी, अहमद स्कूल जा रहा था, अहमद वाज गोइंग टू स्कूल, ये हमने देख लिया किस तरह से बनाया। अब लास्ट में आपने लिखना है, किसान खेतों में हल चला रहे थे। अब ये आपने बनाना है कमेंट बॉक्स में, ये फ़िक्रा सॉल्व करके लिखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी, सिंपल के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हमने वो पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।